इसमें लिखा है कि सब रूप में भगवान, भगवान हर एक रूप में आते हैं। देखो याद रखो, भगवान एक हैं, उन्हीं में सारी सृष्टि है। प्रत्येक प्राणी के सुहृदय है। वे चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, उनकी प्रीति प्राप्त करें, पर हम ऐसे अभागे हैं कि हम उनके चाहने पर भी उनसे मिलना नहीं चाहते। याद रखो, हमारे न चाहने पर भी वे हमसे मिलना चाहते हैं, और मिलना चाहते हैं, एकांत में मिलना चाहते हैं, लेकिन वो सबके बीच में नहीं मिलेंगे, वे मिलेंगे एकांत में। जैसे वे कभी अपमान के रूप में आते हैं, जैसे कोई अपमान कर जाए, जब हम दुखी होते हैं तो उस समय भगवान हमको आते हैं हमारे पास। अगर हम उस समय भगवान से बात करें तो कर सकते हैं, जिससे सम्मान के सारी भीड़ हट जाती है। जो हमारी आदर बड़ाई करें वो सब भाग जाएं, खाली अपमान वाले बात रहते हमारे दिल में। वे कभी निंदा के रूप में आते हैं, कभी कोई चुगली कर जा उसमें आ जाए, जिससे प्रशंसा का सारा कोलाहल शांत हो जाए। वे कभी दारिद्र के रूप में आते हैं, इनके गरीबी के रूप में भी आ जाते हैं, जिससे आसपास का घेरा डाले रहने वाले स्वार्थियों के दल हट जाते हैं। जैसे अगर किसी के पास पैसा होता है ना, तो उसके पास झुंड के झुंड बैठे रहते आदमियों के। और जब वो उसका पैसा कहीं में जैसे कहीं अगर नुकसान डाल दे, कोई नुकसान हो जाता ना, तो उसके पास कोई भी नहीं रहता। जब उसके पास भगवान कहते कि मैं रहता हूँ, मेरे से बात कर। वे कभी असफलता के रूप में आते हैं, जिसे सफलता की पूजा करने वालों का सारा समूह तितर बितर हो जाता है। वे कभी जो असफल हो जाए ना, कोई काम करता है वो काम नहीं बना उसका, उस जब भी भगवान का सारा बनते हैं। और वे कभी भयानक पीड़ा के रूप में आते हैं, बहुत भयानक पीड़ा आ जाती है जब भी भगवान उसके पास होते हैं, जिससे उस पीड़ा के अतिरिक्त उसे और कुछ भार नहीं रहता। इस प्रकार वे विभिन्न प्रतिकूल रूपों में आकर तुम्हें अकेला कर देते हैं, और फिर अकेले में तुमसे मिलते हैं। भगवान ही हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं ना, जो वे अकेला कर देते हैं, सब हटा देते हैं। याद रखो, वे किसी रूप में आवे जो दूसरे की सत्ता नहीं रहने देते, तब उनसे स्वाभाविक ही एकांत मिलन होता है। उस एकांत मिलन में यदि तुम उनको पहचान लेते हो तो तुम करते करते हो जाते हो, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी करना पाना शेष नहीं रह जाता। पर जब तक तुम उन्हें नहीं पहचान लेते, जब तक तुम्हारा भटकना और जलना नहीं मिट सकता। याद रखो, अनुकूलता की भीड़ में उन्हें पहचानना बड़ा कठिन होता है। उस समय चारों ओर ऐसा कोलाहल मचा रहता है कि तुम उसी में अपने को खो देते हो। वे परम सुहृद भगवान तुम्हें इस कोलाहल से मुक्त करके अपने स्वरूप की पहचान कराने के निमित्त विभिन्न प्रतिकलाओं के रूप में आते हैं। प्रतिकूलता में भीड़ तथा कोलाहल नहीं रहता, पहचान जल्दी होती है। ये सभी प्रतिकूलताएं वस्तुतः अपने उनके परम सौहार्द का ही परिचय है। याद रखो, जब पेट या सिर में भयानक पीड़ा होती है, तब उस समय उस पीड़ा के अतिरिक्त कुछ भी भान नहीं रहता। उस पीड़ा के रूप में एकमात्र अकेले रह जाते हैं, और अकेले में तुम उन्हें पहचान कर एकांत में मिल सकते हो। वहाँ कोई बाधा देने वाला नहीं रहता। इस प्रकार प्रत्येक भयानक प्रतिकूलता में तुम उन्हें पहचान कर सहज एकांत में मिलने का सुख लूट सकते हो। प्रतिकूलता में वे आते हैं और आते ही तुम्हें एकांत में मिलने का सुख देने के लिए। याद रखो, प्रियतम भगवान को पहचानते ही प्रतिकूलता का सारा दुख मिट जाएगा, और यह प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि भगवान ने अपने भक्ति के अनंत और कृपा से स्वयं रूप धारण किया। जैसे तो दुख में तकलीफों को डॉक्टर आ जाए बढ़िया सा, और जैसे कोई मनुष्य आ जाए उस रूप में भगवान आते हैं।